नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट छठा है। 5 अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा है तो इनको देख लीजिएगा, प्रथम से शुरू कीजिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आप आपका आकलन कर पाएंगे कि इन 30 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है शेयर करना है और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है पूछा गया है। बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी में या फिर एनाटॉमी में। तो ये किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। जिस समय में यदि मैं आंसर आपको दे देता हूँ उस समय भी आप नहीं सोच पा रहे आंसर, तो वीडियो को पुश करके आराम से आंसर अपनी कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है, कहाँ से आया था ये अलबरूनी। अजबेकिस्तान से आया था, ओमान से, अफगानिस्तान से या फिर बांग्लादेश से। तो ये आया था अजबेकिस्तान से। किसके साथ आया था, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कहाँ से आया था, अजबेकिस्तान से। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। काफ़ी इंपोर्टेंट, काफ़ी सरल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मेघा पाटेकर, ए.के. बैनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर अमृता देवी बिश्नोई। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो आपका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। यहाँ पर देखिए पादप जाति में कौन सम्मिलित है ये आपको बताना है। भारत के संकटाग्रस्त में शीशम है, सागौन है, चंदन है या फिर शरीफा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चंदन। भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में चंदन सम्मिलित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों के लिए गए हैं। मन्नार की खाड़ी, मानस, नालंदा, हिदांग, दिबांग। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों से लिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका होगा मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। नई दिल्ली में, देहरादून में, नागपुर में या फिर भोपाल में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय के बारे में पूछा गया है तो ये होगा हमारा देहरादून में। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन रिपोर्ट जारी करता है ये आपको बताना है। तो ये करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ये भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। यहाँ बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा। भारीन होगा, अपेक्षाकृत ज़्यादा भार हो जाएगा, अपेक्षाकृत अल्प भार हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये होगा हमारा भारहीन। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में जो वस्तु का भार होगा वो भारहीन होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। 1970, 1981, 1988 या फिर 1991। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो ये की गई थी 1988 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 को की गई। सुश्री मेघा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या फिर भूमि सुधार। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है कि जो सुश्री मेघा पाटकर है इनका संबंध किससे होगा, पर्यावरण संरक्षण से होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ओडिशा में नंदनकानन को, असम में काजीरंगा को, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को या फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुरी को। किसको माना गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पूछा गया है। तो ये है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जैसा कि
जो इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, देहरादून में है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि इसके द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2 वर्ष। याद रखिएगा, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है, पर्यावरणीय चेतना का अभाव है, भौतिकवादी है, भोगवादी प्रवृत्ति है या फिर इनमें से सभी है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण पूछा गया है तो ये पर्यावरणीय चेतना का अभाव भी है, भौतिकवादी भी है और भोगवादी प्रवृत्ति भी है। यहाँ पर इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 4th वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र कौन से हैं? जब ग्रीष्म ऋतु आती है उसके लिए सर्वोत्तम वस्त्र पूछा गया है, कौन सा होगा? सूती, रेशमी, पॉलीएक्टर या फिर रेयान। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ग्रीष्म ऋतु हेतु जो सर्वोत्तम वस्त्र होगा वो कौन सा होगा? सूती होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, भोपाल में है, देहरादून में है या फिर लखनऊ में है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, देहरादून में या फिर जोधपुर में? यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर होगी ये? नागपुर में। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, मालाबार तट पर, सुंदरवन में, कच्छ कारण्य या फिर दंडकारण्य में। तो कहाँ पाई जाती है भारत में मैंग्रोव वनस्पति, ये पूछा गया है तो ये पाई जाती है सुंदरवन में। याद रखिएगा, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से ही, वायु प्रदूषण से ही, ध्वनि प्रदूषण से ही या फिर जल प्रदूषण से है? तो याद रखिएगा जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे होगा? ध्वनि प्रदूषण से। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के बारे में पूछा गया है तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो क्रिसमस का त्यौहार है वो गर्मियों में किस देश में मनाया जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, गेंडा, सांप या फिर शेर? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है कि ये किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो ये किसका करेगा? शेर का। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पूछा गया है तो वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में होगा। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? यहाँ पर ध्रुव तारा किसे कहा जाता है पूछा गया है तो ये उत्तरी तारे को कहा जाता है। उत्तर दिशा में दिखाई देता है यहाँ तारा, ध्रुव तारा, इसलिए इसे उत्तरी तारा कहा जाता है। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है पूछा गया है तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 62 में, 72 में या फिर 75 में? कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में है, हैग में है, न्यूयॉर्क में है या फिर पेरिस में है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है तो ये हैग में है। और हैग किसके अंतर्गत आता है? तो ये नीदरलैंड के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी।
पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या फिर कोयला। यहाँ पर न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे और मैं आशा करूँगा कि आपको 30 में से 30 अंक प्राप्त हो। फिर भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।